एक बार प्रजापति ने ऐसी घोषणा की कि आत्मज्ञान ही महाज्ञान है। और उन्होंने कहा, आत्मा अजन्मा, अमर और अविनाशी है। वह ही सत्य है और नित्य है। वही प्राणी का एकमात्र लक्ष्य है। उसका संपूर्ण ज्ञान पा लेना ही सच्ची वास्तविकता है। उसे जान लेने पर मनुष्य के लिए तीनों लोकों की संपदा सहज ही प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। ऐसी घोषणा सुनकर के देवता और असुर दोनों ही प्रसन्न हो गए और दोनों वर्ग ही इस आत्मज्ञान को पाने के लिए लालायित हो उठे। तब सभी ने मिलकर के यह तय किया कि दोनों वर्ग का अपना अपना एक प्रतिनिधि होगा, जो कि भेजा जाएगा प्रजापति के पास। जो प्रजापति से आत्मज्ञान सीख करके आए, वह अपने वर्ग में सबको सिखाए। एक लोग जाए मुखिया बन करके और सभी को सिखाएं। ऐसा असुरों ने भी किया और देवताओं ने भी किया। देवताओं ने इंद्र को तथा असुरों ने विरोचन को इस शुभ कार्य के लिए चुना। दोनों साथ साथ ही चल पड़े। प्रजापति ने देखा, इंद्र तथा विरोचन दोनों ही समिधाएं हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। उन्होंने हंसकर पूछा, कहिए मित्र, आज इधर कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, विनयपूर्वक इंद्र ने कहा, आज मित्र मत कहिए। आज हम आपके शिष्य बनकर आए हैं। हमें आत्मज्ञान पाने की लालसा है, अभिलाषा है, और इसलिए हमें आत्मज्ञान प्रदान करिए। प्रजापति ने दोनों को अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था की और 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनने के लिए कहा। ऐसा कहें कि 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन के रहिए। दोनों यम नियमों का पालन करते हुए वहीं रहने लगे। जब अवधि पूरी हो गई और अवधि के पूरी होने पर एक दिन प्रजापति ने दोनों को बुलाया और कहा, आंख की पुतली में अपना प्रतिबिंब देखो, जल में अथवा दर्पण में देखो। यह जो आत्मा है सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारे इस शरीर में भी व्याप्त है। दोनों ने अपने अपने शरीर को खूब सजाया और चल पड़े। विरोचन अपने दल में पहुंचे। सभी ने स्वागत किया। सब उत्सुकता से पूछे, विरोचन, आत्मा का ज्ञान लेकर आए हैं, बताइए क्या सीख के आए हैं? हमें भी सिखाइए, हमें भी बताइए। विरोचन ने उसी दिन से सबको कहना शुरू कर दिया, यह शरीर ही आत्मा है। इसे खूब सुंदर बनाओ, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनो, सुख चैन का जीवन व्यतीत करो, इसी की प्रशंसा करो और इसी की आराधना करो। और उसी दिन से असुर शरीर सुख में डूब गए। आज भी असुरों को सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त है। आत्मा क्या है उसको नहीं पता, और कैसे उसको स्वरूप को जाना जा सकता है ये भी नहीं पता। वे तो सिर्फ शरीर को ही चरम सुख का आनंद मानते हैं, भौतिकता में डूबे रहते हैं और स्वार्थ सिद्ध में हमेशा तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं। किंतु इंद्र की आत्मा इस उत्तर से संतोष न पाई और वे उस समय तो चले गए, किंतु कुछ समय बाद वापस आ गए। पुनः प्रजापति के समक्ष उपस्थित होकर के बोले, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है देव। यदि शरीर ही आत्मा है तो फिर वह अनश्वर और अविनाशी कैसे हो सकता है? शरीर तो मरण धर्मा है। प्रजापति बोले, तुम्हारी यह जिज्ञासा ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तुम 32 वर्ष तक यहाँ निवास करो। इंद्र फिर से 32 वर्ष तक वहीं रहने लगे। जब अवधि के अंत में प्रजापति ने बताया, स्वप्न चेतना में जो कुछ प्रभु की तरह भ्रमण करता है, स्वप्न चेतना में जो कुछ प्रभु की तरह भ्रमण करता है वही आत्मा है। यह सुनकर इंद्र चले तो गए, पर वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। आधे रास्ते से फिर लौट आए। अपनी शंका को फिर से बताए प्रजापति को कि भला स्वप्न की अनुभूति में कैसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? स्वप्न में तो दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, अन्य कोई इंद्रिय जन्य अनुभूतियां होती हैं, जबकि आत्मा तो सुख दुख से परे इंद्रियातीत है। जैसे स्वप्न कोई देखता है, अगर स्वप्न में कोई खाना खा रहा है तो खा रहा होगा, उसको खाने की अनुभूति होती है। किसी को चोट लगती है तो उसको अनुभूति होती है चोट लगने की। तो इंद्र ने कहा,
कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्वप्न आत्मा कैसे हो सकता है। प्रजापति इस बार भी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी शंकाएं बिल्कुल ठीक है, तुम सत्य कहते हो। 32 वर्ष तक यही निवास करो, इसके बाद ज्ञान भी दूंगा। इंद्र फिर से 32 वर्ष तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहे। इंद्र पुनः 32 वर्ष तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे और अंत में प्रजापति ने बताया, अत्यंत प्रगाढ़ निद्रा में जो स्वात्मा अखंड आनंद की अनुभूति करता है वही आत्मा है। इंद्र फिर से सुरलोक को चले गए, पर मन में अभी भी अशांति थी। जिज्ञासा की तृप्ति के लिए वो फिर से आए, क्योंकि उनकी जिज्ञासा की तृप्ति मिल ही नहीं रही थी और उनको उनकी चेतना उद्वेलित हो रही थी, परेशान कर रही थी उनको। बार बार उनको जानना था कि नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ऐसे उनकी अंतरात्मा से आवाज आ रही थी। सब कुछ मिलाकर उन्हें फिर से घसीट लाया प्रजापति के सम्मुख और ला करके खड़ा कर दिया। इंद्र ने फिर से प्रजापति के सामने आकर के अपनी शंका व्यक्त की, मुझे अभी भी नहीं संतोष हुआ है भगवान। स्वप्न विहीन गहरी निद्रा में जीव को निज का कोई अनुभव नहीं होता, अपने बारे में उसे कोई चेतना नहीं रहती। फिर यह चेतना विहीन प्राणी, जिसे सदा प्रकाश में स्वात्म कहा जाता है, आत्मा कैसे हो सकता है। इस बार इंद्र की निरंतर जिज्ञासा से प्रजापति बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें केवल 5 वर्ष रहने को कहा। 5 वर्ष भी पूर्ण हुए और निश्चित समय पर प्रजापति इंद्र को लेकर ज्ञान देने बैठे। बोले, इंद्र, तुम्हारी ये अत्यंत उत्कंठा तथा प्रबल जिज्ञासा ही तुम्हारे पात्रता की कसौटी पर खरी उतरी है। जिस प्रकार बिना सच्ची श्रद्धा के पूर्ण विश्वास नहीं होता, उसी प्रकार बिना सच्ची जिज्ञासा के पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता। तुमने अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी। यह शरीर तो आत्मा का क्षणिक निवास स्थान है। जब तक आत्मा शरीर में आबद्ध रहती है, तब तक इसका संबंध वांछनीय अवांछनीय, सुख दुख, अच्छाई बुराई से जुड़ा प्रतीत होता है। जिस प्रकार अनंत प्रकाश में कुछ क्षणों के लिए बिजली, बादल तथा वायु अपना प्रभाव दिखाते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न शरीर भी कुछ काल तक आत्मा को धारण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मुक्त होने पर आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहती है और असीम लोकों में उन्मुक्त भ्रमण करती रहती है। अंत में उस परम तत्व के अनंत आत्मा में विलीन हो जाती है। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में विलय हो जाती हैं और अपना नाम रूप खो देती हैं, समुद्र ही हो जाती हैं, यही गति तथा स्वरूप इस आत्मा का है। इस सृष्टि का अंतिम सत्य यह आत्मा ही है। जीव तथा ब्रह्मा में केवल लघु और विराट का ही भेद है, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं। अब अंत में इंद्र को जैसे संतोष की तृप्ति हुई और इंद्र को लगा, जिस ज्ञान की खोज में वो आए थे और उन्होंने इतना तप किया, इतने वर्षों तक प्रजापति के पास रहे, अब उसका फल मिल चुका है और वो फिर सुरलोक आए और समस्त देवताओं को अपना संचित ज्ञान सुनाया, जो कि वे 101 वर्ष के कठिन परिश्रम से अर्जित कर पाए थे। थैंक यू। राधे राधे।